हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल K2 मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसका एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से डिस्कस करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ईजी वे में समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर दिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी ये कह रहा है कि जितने भी सारे पॉलिनोमियल दिए हैं उनको पहचानना है और ये बताना है कि ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के इसको डिस्कस करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। इसको सीखने से पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल्स यानी वेरिएबल जो हमारा होते हैं, वेरिएबल हमारे A to Z तक के लेटर्स होते हैं, उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। अगर वो हमारा A हमारा 4 टाइम्स लिखा हो, ऐसा नहीं होगा कि ये 4 वेरिएबल्स हो जाएगा। ये हमारा एक ही वेरिएबल 1 वेरिएबल ही होगा बस। इस तरह से अगर हमारा ए अगर 10,000 बार लिखा हो तब भी वह हमारा 1 ही वेरिएबल होगा। क्या होगा? हमारा 1 ही वेरिएबल होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए सबसे पहले हम पावर को देखते हैं। जो हमारे वेरिएबल्स पे पावर है, हमारा वेरिएबल्स पे पावर 2 है। यानी यह है जो पावर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। जितने भी वेरिएबल की जितने भी पावर होने चाहिए वो होल नंबर होने चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होता है पावर तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो पहले ये चेक करेंगे। हाँ, ये हमारा होल नंबर है, इस पर भी 1 पावर है छुपा हुआ, तो ये हमारा होल नंबर है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम देखेंगे कि हमारा 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है या फिर 3 वेरिएबल है। तो यहाँ से हमें x दिख रहा है, तो यानी ये जो हमारा वेरिएबल है सेम है, यानी एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, 1 वेरिएबल दिया हुआ है। तो ये हमारा कितने वेरिएबल का हो जाएगा? ये हमारा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहाँ से हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम y² + √2 को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहले हम देखेंगे पावर जो है हमारा वेरिएबल पे वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। y का पावर जो है 2 है और ये जो 2 है ये हमारा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं, नंबर रूट में रहे या फिर कुछ में रहे, कोई लेना देना नहीं। हमें वेरिएबल से लेना देना है कि वेरिएबल हमारा रूट में ना हो, नहीं तो पावर 1/2 होता है। तो उसको भी हम आगे समझेंगे। पहले हमारा y⁴ है, तो ये हमारा होल नंबर से 2 बिलोंग करता है, तो इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखेंगे हम कि हमारा 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा। यहाँ पे हमारा y बस दिख रहा है, तो यानी क्या होगा? ये 1 वेरिएबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। देन हम तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन को हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3√t + t√7। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल जो है t है, एक ही वेरिएबल है t। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी पावर क्या आती है। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3t⁴ करेंगे, यानी रूट में नंबर है तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे t√7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका पावर होल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे t⁴ है, ये हमारा होल नंबर में आता ही नहीं है, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट होता है होल नंबर। और यहाँ पे हमारा 1/2 में दिया है, यानी 0.5 हमारा पावर दिया हुआ है, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अब देन हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, y + 2 / y दिया हुआ है। तो यहाँ पे
ये हमारा y है, ये हमारा डिवाइड में है। जब हमारा y डिवाइड में होगा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 2, ये हमारा y जो है डिवाइड में है तो इसको अगर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो y टू द पावर -1 हो जाएगा। हमारा -1 अगर वेरिएबल का पावर हो गया तो हमारा होल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। जब होल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ से हमारा ये भी हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। देन हम 5वें क्वेश्चन पे अपने आते हैं। यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा डिफरेंट वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं। हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स 3 दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी यह 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी पावर को हम चेक करेंगे होल नंबर है कि नहीं। 10 भी होल नंबर में आता है, 3 भी होल नंबर में आता है और 50 भी होल नंबर में आता है। तो यहाँ से हमारा यह क्या हो जाएगा आंसर इसका 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को अच्छे से हम देख करके उसका पावर को एनालाइज करके कि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।